एक घर में दोस्तों धूमधाम से शादी चल रही थी। दूल्हे राजा दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं। साली साहिबा एक थाली में दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए आती है। अब जैसे ही साली अपने जीजा जी के सामने आती है तो जो दूल्हे राजा जी हैं वो उस थाली को फेंक देते हैं और वहां पर अलग तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर दोस्तों वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी रिश्तेदार बात बनाने लगते हैं। आखिरकार एक दूल्हे ने ऐसा क्यों किया अपनी शादी में? क्या उस दूल्हे की शादी हो पाएगी या यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाएगा? ये सब कुछ आप लोगों को जानना है तो वीडियो में आगे देखना होगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा में एक सूरज नाम का लड़का होता है। सूरज पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है और सूरज का जो पिता है अपने बेटे से बहुत लाड किया करता और सूरज अपने पिता का एक लौता बेटा होता है। सूरज का पिता अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखाता है कि दोस्तों सूरज एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है। जब सूरज सरकारी नौकरी लग जाता है तो अब सूरज के लिए रिश्तों की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सूरज का पिता अपने बेटे की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से कराना चाहता है तो सूरज का पिता अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगता है। एक लड़की ढूंढी जाती है जिस लड़की का नाम प्रीति होता है और दोस्तों प्रीति बहुत संस्कारी और बहुत खूबसूरत लड़की होती है। सूरज और सूरज की परिवार वाले जब उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो सूरज को भी वो लड़की बहुत पसंद आती है और यहाँ पर रिश्ता तय हो जाता है। शादी की एक तारीख रख दी जाती है और तारीख के बाद दोस्तों वो दिन भी आ जिस दिन सूरज को सज संवर कर अपनी ससुराल में जाना है दूल्हा बनकर। अब सुबह से ही पूरे घर में शोर मचने लगता है और सूरज को तैयार कराया जाता है। सज धज कर सूरज घोड़ी चढ़ जाता है। वहां से बारात लेकर सूरज अपनी ससुराल पहुंच जाता है। अब जैसे ही सूरज का स्वागत होना था तो साली साहिबा एक थाली सजाकर लाती हैं। आरती की रस्म होती है। जैसे ही साली सूरज के सामने आती है तो सूरज उस थाली को हाथ मार देता है और वहां पर तरह तरह की बातें करने लगता है। ये सब कुछ जैसे ही होता है तो साली ये खबर पूरे शादी में फैल जाती है कि दूल्हा तो ऐसा कर रहा है कि मानो जैसे उसने कोई नशा कर रखा हो। तभी वहां पर जो सूरज के साथ बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि सूरज तो ऐसा है ही नहीं, हमारे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी नशा नहीं करता, लेकिन पता नहीं इसको आज क्या हुआ है। जब ये बात सूरज के ससुर को यानी कि प्रीति के माँ बाप को पता चलती है तो वो भी तुरंत मौके पर आते हैं और वहां पर पूरे मामले को देखते हैं। लेकिन सूरज को सभी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन सूरज किसी को भी जवाब नहीं देता, चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाता है। पूरे सभी लोग वहां पर पूरी कोशिश कर लेते हैं सूरज से पूछने की कि भाई तुमने थाली को लात क्यों मारी है, क्यों इस ऐसे अपमान किया है तुमने, तो लेकिन सूरज किसी से एक अल्फाज भी नहीं कहता है। इसके बाद जो प्रीति के घर वाले हैं वो सूरज के घर वालों से कहते हैं कि समधी साहब ऐसे थोड़े ही चलेगा और ऐसे हम कैसे तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें, ये तो कुछ बात भी नहीं बता रहा है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी हमें माफी दे दो, लेकिन ये कुछ बोले तो सही। यहाँ पर सूरज का पिता बहुत कोशिश करने के बाद अपने बेटे पर हाथ उठा देता है तो वहां पर जो और लोग खड़े होते हैं वो सूरज के पिता को रोकते और कहते हैं कि ऐसे जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाया करते। और दोस्तों सूरज किसी से भी कुछ नहीं कहता है और काफी देर जब हो जाती है तो यहाँ पर जो सूरज का पिता होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और प्रीति का पिता भी कह देता है कि ना ही तो ये कुछ बता रहा है और ना ही आगे चलकर शादी कर रहा है। तो समधी साहब आज से हमारी और आपकी राम राम है। और यहाँ से दोस्तों सूरज की बारात वापस लौट जाती है क्योंकि उस बारात में विवाद सा हो जाता है। सभी बाराती डरे सहमे अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही सूरज घर आता है तो सूरज का पिता कई बार अपने बेटे से पूछता है और कई बार दबाव बनाता है, लेकिन सूरज बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में जाता है और बेड पर जाकर सो जाता है। सोने के बाद दोस्तों जो सूरज का पिता था उसको कहाँ चैन था, उसके घर की इज्जत माटी में मिल चुकी थी। तभी सूरज का पिता वहां पर डॉक्टर को बुलाता है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आकर सूरज का चेकअप करता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपके बेटे ने आज पहली बार नशा किया है। जब ये बात सूरज का पिता और माँ सुनती है तो वो यकीन नहीं कर पाते और जो और भी लोग रिश्तेदार घर में आए थे वो भी यकीन नहीं करते हैं कि सूरज तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो कभी नशे को हाथ ही नहीं लगाता है, शराब का किसी भी चीज का सेवन नहीं करता है। दोस्तों पूरे गांव में बात आग की तरह फैल जाती है। कोई तो सूरज के पक्ष में होता है और कोई सूरज हर का मजाक उड़ाते रहता है। अब यहाँ पर जो सूरज का पिता है पूरी रात उसने एक भी बार नींद नहीं ली थी। वो जगी आंखों से कुर्सी पर बैठा बैठा पूरी रात को निकाल देता है और सुबह करीबन 8-9 बजे के करीब सूरज जगता है अपनी नींद से और जगकर अपने कमरे से बाहर आता है। जैसे ही सूरज कमरे से बाहर आता है तो सूरज का पिता फिर अपने बेटे से कहता है कि बेटा
बेटा तूने ऐसा क्यों किया है? तो सूरज कहता है कि क्या हुआ पिताजी, आखिर ऐसा क्या हो गया? तो सूरज का पिता हैरान हो जाता है कि तेरे ऊपर क्या कोई भूत आया है जो तू ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पर सूरज का पिता सारी बातें अपने बेटे को बताता है कि तुमने कल अपनी शादी में ऐसा किया है और तुम्हारी शादी टूट चुकी है। सूरज इन बातों पर यकीन नहीं करता, कहता है कि पिताजी मुझे तब तक का याद है जब तक मैं घोड़ी चढ़ा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर सूरज का पिता कई बार अपने बेटे से खोद खोद कर पूछता है कि बेटा तू सोच, तुमने कुछ खाया था, क्या पिया था? तो यहाँ पर सूरज कहता है कि पिताजी मुझे मेरे दोस्त ने पकौड़े जरूर खिलाए थे, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब इसके बाद जो सूरज का पिता है अपने बेटे को यकीन दिलाने के लिए वो वीडियोग्राफी दिखाता है जो उसकी शादी में वीडियो बन रही थी। जैसे ही सूरज इन चीजों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कहता है कि पिताजी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। अब इसके बाद दोस्तों जिंदगी आगे चलने लगती है और पूरे गांव में सूरजहर का मजाक उड़ाया जाता। तो ये बात सूरज के पिता को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसका बेटा बहुत सक्षम था, पढ़ा लिखा था, होशियार था। तो एक पिता कैसे इन बातों को बर्दाश्त कर सकता था। अब एक दिन जो सूरज का पिता होता है दोस्तों उसके कानों में एक खबर आती है। सूरज का एक दोस्त कहता है कि अंकल जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्योंकि सूरज की शादी को टूटे हुए 1 महीना हो जाता है तभी सूरज का एक दोस्त घर पर मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि अंकल जी सूरज का एक दोस्त है, उसने शराब के नशे में मुझे एक बहुत चौंका देने वाली बात मेरे सामने रखी है। तो वो कहता है कि हाँ बेटा बताओ। तो वो कहता है कि आपके बेटे को आपके बेटे के दोस्त ने भांग के पकौड़े खिलाए थे, इसी वजह से उसकी शादी टूटी है। जब ये बात सूरज का पिता सुनता है तो वो हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है कि कोई दोस्त ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है। और दोस्तों सूरज का पिता गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के कारण सूरज का पिता एक पंचायत बुलाता है। पंचायत में उस लड़के को बुलाता है जिस लड़के ने उसके बेटे को भांग के पकौड़े खिलाए थे। और दूसरी तरफ सूरज का पिता बेटी के पिता को भी बुलाता है, प्रीति के पिता को, कि यहाँ पर आकर तुम पूरे मामले को देख लो। और दोस्तों जब वो लड़का कहता है कि हाँ सभी से माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने केवल ये मजाक किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा, सूरज की शादी टूट जाएगी। पंचायत वाले उसमें कुछ मार भी लगाते और कहते हैं कि तुम्हारा छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी खराब कर सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर वो लड़का अपनी सफाई में कहता है कि मुझे नहीं पता था सच में ही कि सूरज ने कभी नशा नहीं किया है, क्योंकि पहली बार उसको इतना ज्यादा असर हो जाता है और कभी भी मैंने इन मनसा से ये काम नहीं किया है। दोस्तों वहां पर माफी मिल जाती है उस लड़के को और सूरज को भी पूरे गांव के सामने उसका सर ऊंचा हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि हम तो कहते थे कि सूरज नशा नहीं करता है। वो लोग भी कहने लगते हैं जो लोग ये कह रहे थे कि अरे ये तो नशेड़ी भी है, इसका तो पता ही नहीं चला, बेचारी की शादी टूट गई। अब वो लोग भी सूरज की तरफदारी में खड़े हो जाते हैं। उधर जो प्रीति का पिता होता है उसके सामने सारी बातें आ जाती हैं। तो दोनों समधी आपस में बैठकर इस शादी को दोबारा करने की राय मिलाते हैं। और दोस्तों सूरज की शादी को दोबारा तय किया जाता है और सूरज दोबारा बारात लेकर उस दरवाजे पर जाता है और वहां पर दोबारा से प्रीति से शादी करता है। जब यहाँ पर सूरज का स्वागत करने के लिए वो साली दोबारा आती है तो वो डरती डरती सूरज के सामने आती है। तभी सूरज अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है कि साली साहिबा अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। जब ये वाक्य होता है तो सभी लोग बहुत जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगते हैं और सूरज की शादी संपन्न हो जाती है। सूरज और प्रीति अपनी ससुराल आ जाती है। प्रीति का वहां पर भव्य स्वागत किया जाता है। और दोस्तों प्रीति अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है। ये एक ऐसा किस्सा था जहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश है कि कभी कभी लोग नादानी में ऐसी गलतियां कर देते हैं, शायद उन गलतियों से किसी की जान पर बनाती है या किसी का बसा बसाया घर बिगड़ जाता है या किसी के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप अपने के साथ किसी के साथ मजाक करें तो पहले 4 बार इस बात को सोच लेना कि हमारा दोस्त इस मजाक के लायक है भी या नहीं है, क्योंकि आपके करने से एक का परिवार, घर, रिश्ता, सब कुछ, मान मर्यादा, यहाँ पर एक बात बहुत बनती है कि हमारी मान मर्यादा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंसान के पास होता ही क्या है, केवल अपनी इज्जत। अगर ये इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।